Hello friends, welcome to my YouTube channel, my English Connection. Today we are going to discuss class 12th book Flamingo and the chapter is the last lesson. The chapter is written by Alphonse Daudet and presented by अजय सिंह। और चैप्टर को पढ़ने से पहले हम दोस्तों कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें दो ही मेन कैरेक्टर हैं दोस्तों, एक तो है फ्रेंच और दूसरे हैं एम हेमिल। फ्रेंच जो कि एक लड़का है, स्कूल में पढ़ता है, और एम हेमिल जो है वो उसके टीचर हैं। इस कहानी के जो लेखक हैं वो अल्फोंस डॉडेट हैं, वाज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट जो कि फ्रेंच के नोवेलिस्ट हैं एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डे ऑफ फ्रैंको प्रेशियन वार। ये जो लास्ट लेसन है ना, वो फ्रांस और प्रशिया के बीच में जो युद्ध हुआ था 1870 एंड 71 के बीच में, इस युद्ध पर आधारित है। इन बीच इस युद्ध के अंदर फ्रांस वाज डिफीटेड, फ्रांस को डिफीट किया गया था बाय प्रशिया यानी कि प्रशिया के द्वारा, एंड लेड बाय बिस्मार्क। और इसका जो प्रशिया का जो नेतृत्व कर रहा था वो उस समय बिस्मार्क था, यानी कि प्रशिया का जो लीडर था वो बिस्मार्क था। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ वार्ड नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। देखो उस समय का जो प्रशिया था वो इस समय के जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का हम कुछ भाग मिला दें तो इन सभी को मिलाकर सबसे पहले उसे प्रशिया के नाम से जाना जाता था। इन दिस स्टोरी, इस कहानी के अंदर फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। देखो फ्रांस के दो शहर हैं, एक का नाम है अल्सास और दूसरे का नाम है लॉरेन। ये दोनों ही जो शहर थे वो हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड, दोनों ही प्रशिया के हैंडओवर हो गए थे। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट, इस कहानी को हम पढ़ते हैं एंड फाइंड आउट, ये पता लगाते हैं वाट इफेक्ट के क्या क्या प्रभाव पड़े दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, यानी कि इस युद्ध के दौरान विद्यालय के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़े इसके बारे में मांगे जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फ्रांस के दो शहर अल्सास और लॉरेन। देखो ये वाला जो पार्ट था पहले जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ भाग था, उसे मिलाकर इस वाले भाग को प्रशिया के नाम से जाना जाता था। क्योंकि प्रशिया के सबसे नज़दीक फ्रांस के ये दोनों ही शहर थे, इसलिए सबसे पहले हैंडओवर यही दोनों शहर हुए थे दोस्तों। ये है हमारा फ्रेंच जो कि इस कहानी का नरेट करने वाला है। फ्रेंच कहता है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। तो उस मॉर्निंग को मैंने स्कूल के लिए मैं लेट हो गया था, है ना, एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, मैं काफ़ी डरा हुआ था। स्कॉल्डिंग स्पेशली बिकॉज, मतलब फटकार के कारण, स्पेशली बिकॉज विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हेमिल हैड सेड, क्योंकि एम हेमिल ने हमसे कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन, कि वो हमसे क्वेश्चन करेंगे ऑन पार्टिसिपल्स, यानी कि पार्टिसिपल्स के ऊपर। एंड आई डू नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, लेकिन मुझे पार्टिसिपल्स का तो पी भी नहीं पता था, मतलब मैं पार्टिसिपल्स के बारे में बिल्कुल भी जानता ही नहीं था। फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ, मैंने सोचा कि रनिंग अवे, मैं भाग जाऊं घर से, एंड स्पेंडिंग द डे, और मैं पूरा दिन बिताऊं आउट ऑफ डोर, यानी कि घर से बाहर। इट वॉज सो वार्म, काफ़ी गर्म थी बाहर, एंड सो ब्राइट, काफ़ी धूप निकली हुई थी। द बर्ड्स वर चिर्पिंग, पक्षी जो थे वो चहचहा रहे थे। एट द एज ऑफ द वुड, यानी कि जंगल के किनारे से। एंड इन द ओपन फील्ड, खुले खेतों में। बैक ऑफ द सॉमिल, यानी कि आरा मशीन के पीछे, जैसे जहाँ पर लकड़ी काटने का काम होता है ना, उसको आरा मशीन बोलते हैं, सॉमिल बोलते हैं, उसके पीछे द प्रशियन सोल्जर, यानी प्रशिया के जो सैनिक थे, वह ड्रिलिंग, यानी कि अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑलमोस्ट टेम्पटिंग, ये सब कुछ मुझे मनमोहक लग रहा था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स की रूल्स की अपेक्षा। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे अंदर ताकत थी रेसिस्ट करने की, यानी कि विरोध करने की। एंड हरी ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ चला गया। व्हेन आई पास्ड, जब मैं गुजरा द टाउन हॉल, यानी कि टाउन हॉल के पास से, देयर वाज ए क्राउड, तो वहां पर भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बुलेटिन बोर्ड के सामने। फॉर द लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 सालों से, ऑल अवर बैड न्यूज, हमारी सभी बुरी खबरें, हैड कम फ्रॉम देयर, इस बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। द लॉस्ट बैटल, ये खबरें क्या थी? द लॉस्ट बैटल, यानी कि युद्ध के हारे जाने की खबरें। ड्राफ्ट, यानी कि सेना में भर्ती होने के कानूनी आदेश। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर भी आ रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा विदाउट स्टॉपिंग, यानी कि बिना रुके मैं सोचता रहा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, ये क्या बात हो सकती है या क्या मामला हो सकता है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड, उसके बाद में आई हरीड, मैं तेजी से गया, और जितना तेजी से मैं जा सकता था उतना तेजी से मैं गया।
द ब्लैक स्मिथ, वहां पर एक ब्लैक स्मिथ था, एक लोहार था, वाक्टर, हु वाज देयर, जो वहीं पर ही था, विद हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मीन अपने प्रशिक्षु के साथ में। अप्रेंटिस होता है जो अभी अभी हाल ही में काम को, किसी भी कार्य को सीख रहा है, उसको हम अप्रेंटिस बोलते हैं। रीडिंग द बुलेटिन, और ये वाक्टर जो था वो बुलेटिन पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मेरे पीछे से पुकारा, डोंट गो सो फास्ट बॉ, भाई लड़के इतना तेजी से मत दौड़ो, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए काफी समय है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। आई रीच्ड एम हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं एम हेमल के छोटे से गार्डन पे पहुंच गया, वो भी हाफते हाफते। यूजुअली, सामान्यतः, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल की शुरुआत होती है, देयर वाज ए ग्रेट बसर, तो काफी शोर होता है, विच कुड बी हर्ड, जो कि सुना जा सकता है, इन द स्ट्रीट, यानी कि सड़क पर भी सुना जा सकता है। अब ये जो शोर था ना, वह ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क, यानी कि डेस्कों के ओपन करने की, क्लोजिंग करने की आवाज आ रही थी। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, पार्ट भी दोहराए जा रहे थे। यूनिसन मतलब एक स्वर में पार्ट दोहराए जा रहे थे, उनकी भी आवाजें आ रही थी। वेरी लाउड, बहुत तेजी के साथ में। विद अवर हैंड ओवर अवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर, तो हमें अपने हाथों को कानों पर लगा लेना पड़ता था अच्छी तरह से समझने के लिए। एंड द टीचर ग्रेट रैपिंग, टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और उस समय टीचर अपनी रूलर को टेबल पर खटखटाता रहता था, उसका भी शोर होता था। बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब क्या था, सभी जगह पूर्ण रूप से शांति थी, मतलब स्कूल में बिल्कुल भी शोर नहीं हो रहा था। आई हैड काउंटेड ऑन, मैं तो ये सोच रहा था, द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क, मैं ये सोच रहा था, विचार कर रहा था कि इस शोरगुल में, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि मैं बिना दिखे या बिना नोटिस किए हुए अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, सब कुछ इतना शांत था जैसे कि संडे की मॉर्निंग होती है। थ्रू द विंडो, खिड़की में से होकर, आई सॉ, मैंने देखा, माई क्लासमेट्स, मेरे जो क्लासमेट्स थे, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से ही अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हेमल वॉकिंग कर रहे थे क्लास के अंदर, विद दिस टेरिबल आयरन रूलर, अपने भयानक लोहे की छड़ के साथ में, रूलर के साथ में, अंडर इज हार्म, जिसको उन्होंने अपनी आर्म के अंडर में लगा लिया। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मुझे सभी के सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, तुम ये इमेजिन कर सकते हो, ये अनुमान लगा सकते हो, हाई आई ब्लश्ड, मैं कितना शर्माया हुआ था, एंड हाउ फ्राइटन आई वाज, मैं कितना भयभीत भी था। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी, एम हेमल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और काफी विनम्र स्वभाव से मेरे से बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड, अपने स्थान पर जल्दी से जाके बैठो। वी आर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरुआत करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैंने बेंच के ऊपर जंप किया, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया। नाउ टिल देन, जब तक कि नहीं, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक कि मैंने अपने डर पर थोड़ा काबू नहीं पा लिया। डिड आई सी डैट, मैंने अपने टीचर को देखा ही नहीं कि अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारा जो टीचर था वो बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर का कोट पहने हुए था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी झालरदार शर्ट थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटा सा सिल्की कैप भी पहने हुए थे वो। ये सब ऑल एम्ब्रॉयडेड, ये सभी एम्ब्रॉयडरी यानी कि कढ़ाई की हुए थे। डेट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, जिसे वो कभी नहीं पहनते थे, वो पहनते थे केवल इंस्पेक्शन और प्राइज डे के दौरान ऐसी ड्रेसेस। बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज, पूरा जो स्कूल था वो काफी अजीब लग रहा था, एंड सोलेम, और काफी गंभीर भी लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी, लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया, मोस्ट वाज टू सी, ये देखकर, ऑन द बैक बेंचेस, कि पीछे वाली बेंचेस पर, डेट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा ही खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवरसेल्फ, गांव के जो लोग थे
वो उतनी ही शांति के साथ बैठे हुए थे जैसे कि हम बैठे हुए थे। ओल्ड हाउजर, इनमें कौन था? ओल्ड हाउजर था विद हिज 3 कॉर्नर हेड, जो कि अपनी तिकोनी हेड के साथ बैठा हुआ था। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर भी बैठे हुए थे। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर भी बैठा हुआ था। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और काफ़ी अन्य लोग भी थे जो इनके अतिरिक्त बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग दुखी लग रहे थे। हाउजर हैड ब्राउड एंड ओल्ड प्राइमर, हाउजर जो था वो अपनी ओल्ड प्राइमर लेके आया था, यानी कि पुरानी बाल पोथी लेके आया था। प्राइमर होता है जिसमें ABCD छोटे या बड़े या बचपन में बच्चों को सिखाए जाते हैं। किसी भी लैंग्वेज को सिखाने के लिए एक कोई प्राइमर होती है जिसमें उसकी इनिशियल कंडीशन दे रखी होती है ना, किसी भी लैंग्वेज की। थम्ड एट द एजेस, अब उसके जो एजेस थे वो अंगूठों से थोड़े से खराब हो गए थे, मतलब धब्बे पड़े हुए थे थंब के, यानी कि अंगूठों के। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नी, और उसने इस ओल्ड प्राइमर को अपने घुटनों के ऊपर ओपन किए हुए था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, और उसने एक बड़ा सा चश्मा लाइंग अक्रॉस द पेज, यानी कि पेजों के ऊपर रखा हुआ था। व्हाइल आई वाज वंडरिंग, जबकि मैं सोच रहा था, विचार कर रहा था, वंडरिंग कर रहा था अबाउट इट ऑल, इन सभी चीज़ों के बारे में। एम हेमेल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमेल अपनी चेयर पे जाकर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीरता के साथ में, इन जेंटल, और विनम्रता के साथ में, विनम्र टोन के साथ में, विच ही हैड यूज टू मी, जिसका उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया था। सैड, उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये अंतिम पाठ है जिसे मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है, टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स, कि केवल जर्मन सी स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी। अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के जो विद्यालय हैं उनमें केवल जर्मनी ही पढ़ाई जाएगी अब, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेंच। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए अध्यापक कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, यू टू वेरी अटेंटिव, कि आप काफ़ी ध्यानपूर्वक पढ़ो। बाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये जो शब्द थे ना मेरे टीचर के, वो कितनी ऐसे पड़े मेरे ऊपर जैसे कि कोई बिजली की कड़कड़ाहट हो। ओह द रेंचेस, फ्रेंच कहने लगा कि कितने दुष्ट लोग हैं ये लोग। डेड वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, यही वो सारी चीजें थीं जो वहां टाउन हॉल पर लगी हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच का लेसन। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू, मैंने अभी तो जाना था मुश्किल से, हाउ टू राइट, कैसे लिखना है फ्रेंच भाषा को। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं ज़्यादा नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहीं पर रुक जाना चाहिए था तब। ओह हाउ सॉरी आई वाज, मैं कितना दुख व्यक्त करता हूँ, फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अपने पाठों को ना सीखने के कारण। फॉर सीकिंग वर्ड्स, मैं पाठ याद नहीं कर रहा था, सीख नहीं रहा था अपने पाठों को, फ्रेंच को नहीं सीख रहा था। सीकिंग वर्ड्स, मैं पक्षियों को तलाश रहा था, उनके अंडों को तलाश रहा था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन सार, और जो सार नदी है वहाँ पर मैं स्लाइडिंग कर रहा था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस, जिन्हें मैं काफ़ी टाइम से बकवास समझ रहा था, ए वाइल एगो, कुछ समय पहले। सो हैवी टू कैरी, जिन्हें मैं ले जाने के लिए बहुत हैवी फील कर रहा था उनको। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की बुक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, मेरी सेंट्स की हिस्ट्री की बुक। वर ओल्ड फ्रेंड्स, ये सब अब मेरे पुराने दोस्त हो गए हैं। नाउ डैट आई कुंट गिव अप, अब मैं हार नहीं मानूंगा। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल भी नहीं मानेंगे। द आइडिया डैट ही वॉज गोइंग अवे, ये जो विचार मेरे मन में आ रहा था, डैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब मैं अपने अध्यापक को कभी दोबारा वापस नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, अब इन सभी चीज़ों से मैं फॉरगेट मतलब भूल गया, उनके रूलर के बारे में भूल गया। हाउ क्रैंकी ही बात, तो मेरे जो टीचर थे एम हेमल, वो कितने बदमिजाज थे, ये भी बातें मैं भूल गया। पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के सम्मान में, डैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, कि वह पहना हुआ था, पुट ऑन पहना हुआ था, हिज फाइन संडे क्लॉथ, अपने संडे की क्लॉथ्स को। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मैं समझ गया हूँ, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि क्यों ये जो गांव वाले हैं, वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम,
कि ये गांव वाले बैक बेंचेस पर क्यों बैठे हुए थे कमरे के अंदर। इट वाज बिकॉज ये सब इसलिए था, दे वर सॉरी टू, क्योंकि वो भी खेद प्रकट करने आए थे, मतलब वो भी दुख व्यक्त करने आए थे। डेट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो भी अब स्कूल नहीं जा पाएंगे या स्कूल नहीं गए थे। इट वाज देयर वे ऑफ थिंकिंग, ये उनका तरीका था थैंकिंग, धन्यवाद देने का, अवर मास्टर, हमारे मास्टर को, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उनकी जो 40 साल की विश्वासपूर्ण जो सर्विस, जो सेवा रही, उस सेवा के लिए, एंड ऑफ शोविंग देयर रेस्पेक्ट, और वो अपना रेस्पेक्ट भी देने आए थे, रेस्पेक्ट भी दिखाने आए थे, फॉर द कंट्री, यानी कि अपने देश के लिए, डेट वाज देयर नो मोर, जो कि अब उनका नहीं रहेगा। एंड आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जबकि मैं सोच रहा था इन सभी चीज़ों के बारे में, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, अब मेरा नाम पुकारा गया, मैंने सुना मेरा नाम पुकारा जा रहा था। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी कि मुझे दोहराकर सुनाना था, मतलब मुझे बोल कर सुनाना था। बट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल और पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू, अभी मैंने वो पार्टिसिपल्स के रूल तो पढ़े ही नहीं थे, और जब पढ़े ही नहीं थे तो उन भयानक रूल्स को मैं कैसे सुना सकता था, कैसे बोल सकता था, तो मैं समर्थ नहीं था, एबल नहीं था उन्हें सुनाने के लिए। वेरी लाउड एंड क्लियर, काफ़ी लाउड और क्लियर, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना मिस्टेक्स के। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, लेकिन आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, तो मैं पहले ही शब्द में क्या हो गया, भयभीत हो गया। एंड स्टूड देयर, मैं वहीं पर खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैं वहाँ पर अपनी डेस्क को पकड़े हुए था, होल्ड किए हुए था। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरा मतलब साहस नहीं हो रहा था कि मैं ऊपर देखूं। आई हर्ड, मैंने सुना, एम हेमल से टू मी, एम हेमल ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, मैं तुम्हें फटकारूंगा नहीं इस चीज़ के लिए। यू मस्ट फील, तुमने भी ये निश्चित रूप से फील किया होगा, महसूस किया होगा, काफ़ी बुरा, बैड अनफ, एंड सी हाउ इट इज़। अब देखो ये हम कहाँ आ गए। एवरी डे, प्रत्येक दिन, वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, हम अपने आप से कहते रहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास काफ़ी समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी, अब देखो तुम, वेयर वी आर कम आउट, अब हम कहाँ पर आ गए, तुम कुछ सीख भी नहीं पाए, है ना। एवो दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, यही तो समस्या है अल्सास के लोगों के साथ में। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि वो लोग क्या करते हैं कि कल के लिए पुट ऑफ कर लेते हैं सीखने के लिए, मतलब कि मैं कल सीख लूँगा। और नाउ दोज फेलो आउट देयर, अब देखो वे लोग, विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उन लोगों को ये अधिकार हो जाएगा तुमसे कहने के लिए, मतलब जर्मनी की जो लोग हैं उन्हें ये कहने के लिए तुमसे अधिकार हो जाएगा कि हाउ इज इट, कि ये कैसे, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम ये दावा करते हो, ये बहानेबाजी करते हो कि हम फ्रेंचमैन हैं, एंड येट फिर भी यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर आर्म लैंग्वेज, और फिर भी तुम ना तो अपनी भाषा को बोल पा रहे हो, ना ही राइट कर पा रहे हो, लिख पा रहे हो अपनी भाषा को। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन इसमें तुम ही बुरे नहीं हो लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच, ये सारा जो दोषारोपण है ना, सारा जो दोष है वो हमारा भी है भाई, हमने भी कुछ गलतियां की हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंजियस, तुम्हारे माता पिता भी जिज्ञासु नहीं थे, एनफ टू हैव यू लर्न, कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा सीखो। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क, वो चाहते थे कि भाई तुम काम करो ऑन ए फार्म, किसी भी खेत पर, और या फिर एट द मिल, या किसी मिल पे जाके काम करो, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि वो कुछ पैसा कमा सकें। एंड आई, और मैंने भी बहानेबाजी की है, आई हैव बीन टू ब्लेम, सो मैं भी अपने आप पर दोषारोपण करता हूँ, ब्लेम करता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने कभी तुम्हें भेजा नहीं अपने फ्लावर्स को वाटर देने के लिए, पानी देने के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम अपने पाठों को पढ़ रहे थे, उस समय मैं तुमसे बोल देता था कि जाओ अब मेरे फ्लावर्स को वाटर दे के आओ, मतलब पानी दे के आओ। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं चाहता था कि मैं भाई मछली पकड़ने जाऊँ,
डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, क्या मैंने उस समय तुम्हारी हॉलीडे नहीं कर दिया, छुट्टी कर दिया, जब मैं फिशिंग के लिए जाता था तुम्हारी छुट्टी कर देता था। तो इसमें कुछ हद तक ब्लेम मेरे ऊपर भी है। देन उसके बाद फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, इसके बाद एक चीज़ें घटित हुई। एम हेमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, उसके बाद एम हेमेल ने वेंट ऑन जारी रखा टॉक ऑफ बातें करना फ्रेंच लैंग्वेज यानी कि फ्रेंच भाषा। सेइंग दैट, वो ये कह रहे थे कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है वह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, काफ़ी क्लियर है। द मोस्ट लॉजिकल, काफ़ी तार्किक है, तर्क संगत है। दैट वी मस्ट गॉड इट, इसलिए हमें इसकी गॉड करनी चाहिए, मतलब इसकी सुरक्षा करनी चाहिए अमंग अस, एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज क्योंकि व्हेन पीपल आर एनस्लेव, जब भी लोग एनस्लेव मतलब गुलाम बना लिए जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और वो जब तक अपनी लैंग्वेज के साथ में बंधी हुई होते हैं कसकर, तो इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो ये ऐसा है जैसे कि उनके पास उनकी जेल की खुद की चाबी है। देन ही ओपनड ए ग्रामर, उसके बाद वो ग्रामर की जो बुक है उसे ओपन करते हैं, एंड रीड अस अवर लेसन, और हमारे पाठ को पढ़ते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी, मैं ये आश्चर्यचकित हो गया ये देखकर कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, तो मैंने इसे कितनी अच्छी से सीखा। ऑल ही सेड, जो उन्होंने कहा, सीम्ड सो इजी, काफ़ी ईजी लग रहा था, सो ईजी लग रहा था। आई थिंक टू, मैंने भी ये सोचा, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, हो सकता है कि आई हैड नेवर लिसन, कि मैंने कभी भी सुना नहीं, सो केयरफुली मतलब इतनी सावधानी पूर्वक मैंने कभी सुना ही नहीं एम हेमेल को। अगर मैंने सुना होता तो मैं इस लैंग्वेज को सीख जाता। एंड डैड ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और ऐसा भी हो सकता है कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन, कि उन्होंने कभी एक्सप्लेन नहीं किया एवरीथिंग, हर चीज़ को, विद सो मच पेशेंस, इतने धैर्य के साथ। हो सकता है कि उन्होंने भी इतने पेशेंस के साथ मुझे कभी समझाया नहीं। It seemed almost as if the poor man wanted to give us, ऐसा लग रहा था कि ये जो बेचारा आदमी है ना, वो wanted to give us, हमें देना चाहता था। all he knew, मतलब जितना वो जानता था वो सब कुछ हमें बता देना चाहता था, सब कुछ सिखा देना चाहता था, before going away, जाने से पहले। and to put it all into our head at one stroke, और वह चाहता था कि ये सारी चीज़ें मैं इन लोगों को एक ही स्ट्रोक में, एक ही प्रहार में, मतलब एक ही बार में इनके दिमाग में डाल दो। आफ्टर द ग्रामर के पश्चात वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, उसके बाद हमने लेसन पढ़ा राइटिंग। दैट डे, उस दिन एम हेमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमेल के पास में नई नई कॉपियाँ थी हमारे लिए। रिटर्न इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंच, और वहाँ पर राउंड हैंड से फ्रेंच लिखा हुआ था, अल्सास लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सास लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वो ऐसे लग रहे थे जैसे छोटे छोटे झंडे हों। एंड फ्लोटिंग एवरीवेयर, जो हर जगह फ्लोटिंग कर रहे हो, लहरा रहे हो। इन द स्कूल रूम, यानी कि स्कूल के कमरे में। एंड हंग फ्रॉम द रॉड, और वो लटके हुए हों किसी छड़ पर, एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, हमारी डेस्क के ऊपर। यू ऑट टू हैव सीन, तुमने भी ये देखा होगा कि हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि कैसे सभी लोग काम पर लगे हुए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और यहाँ पर कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, वहाँ पर केवल जो साउंड आ रहा था वो केवल पेन्स की स्क्रैचिंग का आ रहा था ओवर द पेपर, जो कि पेपर पर कर रहे थे। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार क्या होता है कि कुछ बीटल्स आ जाते हैं उड़ते हुए हमारे रूम में, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उन बीज पर ध्यान नहीं दिया, उन बीटल्स पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, ना कि छोटे बच्चे जो बैठे थे उन्होंने भी उन बीटल्स पर ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक, जो कि काम पर लगे हुए थे, जो कि है ना फिश के हुक की तरह, जो कांटे होते हैं ना फिश के, उसकी तरह कुछ अक्षर बना रहे थे। एज इफ डैड वाज फ्रेंच, जैसे कि वो फ्रेंच भाषा लिख रहे हों। ऑन द रूफ द पिजन कूड, छत पर क्या था कि जो पिजन थे, मतलब जो कबूतर थे, वो कुटरकू कर रहे थे, वेरी लो, धीमी धीमी आवाज। एंड आई थॉट, मैंने सोचा
टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप ही सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो इन पक्षियों को भी जर्मन सिखा देंगे, इवन द पिजन, यहाँ तक कि इन कबूतरों को भी। वेन एवर आई लुकड अप, जब जब मैंने ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ, जब मैं राइटिंग कर रहा था, राइटिंग करते हुए जब जब मैंने ऊपर देखा तो आई सॉ, मैंने देखा एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, एम हेमल मोशनलेस स्थिर होकर अपनी चेयर पर बैठे हुए थे, एंड गेजिंग, और वो घूर रहे थे, फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक चीज को घूर रहे थे, देन एट अनदर, उसके बाद दूसरी चीज को घूर रहे थे, एज इफ, जैसे कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, ऐसा लग रहा था कि वो चाहते थे अपने माइंड में ये चीज फिक्स करना, मतलब ये सारी चीजें एक से दूसरी चीजों को वो अपने माइंड में फिक्स करना चाहते थे। जस्ट हाउ एवरी थिंग लुक्ड इन दैट लिटल स्कूल रूम, कि कैसे उस छोटे से कमरे के अंदर सारी चीजें कैसी दिख रही थी, वो सारी चीजें वो अपने माइंड में फिक्स करना चाहते थे। फैंसी, जरा सोचो, फॉर 40 years, 40 सालों तक, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वह उसी सेम प्लेस पर ही थे, मतलब 40 साल तक वो उसी स्थान पर थे। विद हिज गार्डन, अपने गार्डन के साथ, आउटसाइड द विंडो, जो कि खिड़की से बाहर था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके जस्ट सामने, उनके सामने क्लास थी, जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी प्रकार से। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस, केवल डेस्क और बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, जो कि घिसकर स्मूथ हो गई थी। द वालनट, अखरोट का एक पेड़ था वहां पर, इन द गार्डन, यानी कि गार्डन के अंदर, वर टॉलर, काफी बड़ा था, एंड द होप माइन, एक बेल भी थी वहां पर, डेड ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उन्होंने खुद ही उसको प्लांट किया था उस बेल को, एंड ट्विन, जो कि लिपटी हुई थी, अबाउट द विंडो टू द रूफ, यानी कि खिड़की की छत पर। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट, कैसे उनका जो हृदय था वो टूट रहा था इस सब को छोड़ने से, बेचारा आदमी, पुअर मैन। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट, वो सुन रहा था कि उसकी जो बहन थी वो भी वहां से मूविंग कर रही थी, अबाउट इन द रूम अबाउट, ऊपर कमरे में। पैकिंग देयर ट्रंक्स, वे अपने संदूकों को पैकिंग कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, वो निश्चित रूप से अगले दिन इस कंट्री को छोड़ के चले जाएंगे। बट ही हैड द करेज, लेकिन उनके अंदर साहस था, टू हियर एवरी लेसन, कि वो सुने एवरी लेसन को टू द वेरी लास्ट, काफी अंतिम रूप से। आफ्टर द राइटिंग के पश्चात, बी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, उसके बाद में उन्होंने हमें हिस्ट्री का लेसन पढ़ाया, फ्रेंच भाषा की क्या हिस्ट्री रही है उस हिस्ट्री के बारे में उन्होंने हमें बताया। एंड देन, उसके पश्चात, द बेबी चांटेड देयर बा बे बी बो बू, उसके बाद जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने चांटेड, गाना गाना स्टार्ट कर दिया, बा बे बी बो बू, इस तरह से वो गाना गा रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, वहां पर रूम के जस्ट पीछे, ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल, ओल्ड हाउजर ने अपने स्पेक्टिकल्स को, अपने चश्मे को पहन लिया, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और उसने अपनी जो प्राइमर थी लेके आया था उसे अपने दोनों हाथों में होल्ड किया, एंड स्पेल्ड द लेटर, और उसने लेटर्स को स्पेल्ड किया, बोला, विद देम, उनके साथ में। यू कुड सी, तुम ये देख सकते थे, डेड ही टू वाज क्राइंग, कि वह भी काफी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल विद इमोशंस, उनकी जो आवाजें थी, उसकी जो आवाज थी वो कांप रही थी, विद इमोशन, यानी कि भावनाओं के कारण। एंड इट वॉज सो फनी, ये सब कुछ फनी लग रहा था, टू हियर हिम, उसे सुनना, डेट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम भी चाहते थे कि हम भी हंसें, हम भी चिल्लाएं। ओ हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मुझे कितना अच्छी तरह से याद है ये, डेट लास्ट लेसन, ये मुझे पार्ट मुझे कितनी अच्छी तरह से याद हुआ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक, एक बार फिर चर्च की जो क्लॉक थी उसने 12 बजाए। देन द एंजलस, उसके बाद में प्रार्थना की घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, द ट्रम्पेट ऑफ द प्रशियंस, यानी कि प्रशियंस जो सोल्जर थे, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, यानी कि अभ्यास करके वो लौट रहे थे, और वो अपनी ट्रम्पेट, मतलब अपने ट्रम्पेट को बजा रहे थे, साउंडेड अंडर आवर विंडो, और ये जो आवाज़ थी वो हमारी खिड़की में से होकर आ रही थी। एम हेमेल स्टूड अप, एम हेमेल खड़े हो गए,
वेरी पेल, काफ़ी पीले पड़े हुए थे, इन हिज चेयर, अपनी चेयर पर ही। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें इतना लंबा काफ़ी नहीं देखा, कभी नहीं देखा इस तरीके से। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सैड ही, उन्होंने कहा, आई बट समथिंग चॉक, उन्होंने आई कहा और कुछ चीज़ ने उन्हें रोक दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, अब वो आगे नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद वो अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए। टू के पीस ऑफ चॉक, और उन्होंने एक चौक का टुकड़ा उठाया। एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, अपनी जितनी भी ताकत के साथ वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा। ही रोड एज लार्ज एज, उन्होंने जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने उतना बड़ा लिखा। उन्होंने लिखा वाई वे लव फ्रांस, इसका मतलब होता है, दोस्तों कि वाई वे लव फ्रांस का मीन्स होता है कि फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप, उसके बाद वो रुक गए। एंड लैंड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उसके बाद उन्होंने अपने सिर को दीवार की तरफ कर लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और एक भी शब्द ना कहते हुए, ही मेड ए गेस्चर, उन्होंने हाव भाव से बताया अपने गेस्चर से, टू अस विद हिज हैंड, अपने हाथों से, स्कूल इज डिसमिस्ड, कि अब स्कूल डिसमिस्ड हो चुका है, यू मे गो, आप सभी जा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था चैप्टर द लास्ट लेसन। आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। वैसे मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको इससे समझाने के लिए। अब यहाँ तक आ गए हो आप, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हमारे चैनल को ग्रोथ कराने के लिए दोस्तों लाइक करते रहो, इसे शेयर भी करो, जिससे अन्य जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। और दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है वो भी आपको समय समय पर टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों